हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। और आप लोग ध्यान से समझते चलिए। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक यह क्या है हमारा संवैधानिक एवं आर्द्र न्यायिक निकाय है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें का इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक संवैधानिक एवं आर्द्र न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 ईस्वी में संसद से पारित एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, महिला और बाल विकास विभाग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान में 2 विभाग हैं, स्कूली शिक्षा और संरक्षण विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग। उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उप विभाग के रूप में शामिल है। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, किंतु 30 जनवरी 2006 को इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा साथियों, हमें इसमें कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो हमारा पहले क्या होगा, ताशकंद समझौता होगा, फिर उसके बाद भारत सोवियत समझौता होगा, उसके बाद शिमला समझौता होगा, उसके बाद फरक्का समझौता होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, 11 दिसंबर 1966 को भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता, 9 अगस्त 1971 में शांति मैत्री एवं सहयोग के लिए ऐतिहासिक भारत सोवियत समझौता, 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता तथा वर्ष 1975 में भारत बांग्लादेश के मध्य फरक्का बैराज समझौता हुआ था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुलिमित नहीं है। तो कौन सा हमारा सही सुलिमित नहीं है, तो शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे, ये हमारा सही सुलिमित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शांत घाटी आंदोलन से सुखता कुमारी संबंधित थे, जबकि बाबा आमटे वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित हमें युग्मों पर क्या करना है, विचार। तो विचार हमारा क्या है, इसमें का हमें विचार करना है, क्षेत्र जो प्रायः समाचारों में आते हैं देश। तो कौन सा हमारा सही होगा, चिंचया यानी रूस, ये हमारा सही होगा हमारा, ठीक है। केवल फर्स्ट हमारा सही सुलिमित है, ठीक है। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट, चिंचया रूस का एक गणतंत्र है या कांकेसस पर्वत के उत्तर में कैस्पियन सागर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दारफुर सूडान के पश्चिमी भाग में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। स्वात घाटी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक प्रशासनिक जिला है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एशियाई विकास बैंक क्या बोल रहा है, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है। ये हमारा नई दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित है। इसका इंडिया रेजिडेंट मिशन नई दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी
किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो ये हमारे सिरिमाओ भंडार नायके है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, वर्ष 1960 में सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, निम्नलिखित देशों पे हमें क्या करना है विचार। तो इसमें से हमारा कौन आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? तो हमारे एक डेनमार्क हो गए, एक रशियन फेडरेशन होंगे, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होंगे, यानी 135 हमारे आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं। तो ये कौन सा है हमारा, तो 145। तो कौन कौन है साथियों हमारा, 135। तो 135 हमारा ऑप्शन नंबर डी पे है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आर्कटिक परिषद की स्थापना ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा वर्ष 1996 में की गई थी। इसके निम्न 8 सदस्य देश हैं: डेनमार्क, रूस, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका, आइसलैंड और कनाडा। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा इसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण तथा सहयोग, समन्वय और संसाधनों के समुचित उपयोग का प्रोत्साहन देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा हमारा सत्य नहीं है, तो मैडम भिकाजी कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यह कथन हमारा सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, मैडम भिकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में तिरंगा फहराने के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1917 में की थी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विचार करने का क्वेश्चन है, इसको सही अनुक्रम में लगाना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हमारा 4 होगा, फिर उसके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री होगा, फिर उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, फिर मंत्रिमंडल सचिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों, भारत में प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण पदों के पदानुक्रम में विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों की वरीयता क्रम इस प्रकार है: भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ के कैबिनेट मंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो राइट आंसर होगा दक्षिणी सूडान। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान बना, जिसकी राजधानी जूबा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। भारत सरकार की वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो यह हमारा भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम इस प्रकार है: पहला है राष्ट्रपति, फिर सेकंड पे उपराष्ट्रपति, थर्ड पे है प्रधानमंत्री, फोर्थ पे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, और फिफ्थ पे है भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री। इसके बाद छठे स्थान पर है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष का स्थान आता है, जो वरीयता क्रम में समकक्ष है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनर्निरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या होगा, BN श्री कृष्णन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष BN श्री कृष्ण थे, जबकि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK माथुर है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा? भाषाओं संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान की इनकी संख्या 22 है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से सिंधी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1922 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी एवं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधानांतर संस्था है? तो ये हमारा नीति आयोग है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, संविधानांतर संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया था, अर्थात जिसका गठन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके पदेन प्रधानमंत्री होते हैं तथा वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा में निम्न में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो कौन सा दल? तो हिंदू महासभा शामिल नहीं था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों हमारा, हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में हुई थी। इस दल में संविधान सभा में भाग नहीं लिया गया, जबकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो यह कब घोषित किया गया था? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में अनुच्छेद 352 के आधार पर अब तक 3 बार वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के समय तथा वर्ष 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत की पहली महिला राजदूत बनी वह कौन थी? तो वह विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी, जिन्होंने सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष 1953 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को लिए डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, आप लोग ज्वाइन करके इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।